बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। सबसे पहले हम -1 का क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं। इसके सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हमने किया लेट x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -1। ये 1/3 का क्या मतलब है कि 1/3 क्या है, -1 का क्यूब रूट। अगर हमारे पास स्क्वायर रूट हो तो उसकी पावर क्या होती है, 1/2, और हमारे पास अगर क्यूब रूट हो तो उसकी पावर क्या होती है, 1/3। नेक्स्ट अब हमने इसको सॉल्व करना है। अगर हम हमारे पास यहाँ पे पावर 1/3 है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये क्या हो जाएगी, x की पावर 3। x पावर 3 इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास क्या हो गया, x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -1। अब हमारे पास ये माइनस इस साइड पे माइनस है, 1 लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं 1 को एज अ 1 क्यूब। 1 क्यूब भी हमारे पास क्या होता है, 1 ही होता है। अब हमारे पास ये फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब का। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। यहाँ पे प्लस है और ए बी के साथ क्या आता है, माइनस आता है। यहाँ पे अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे क्या आना था, प्लस। ये प्लस का फॉर्मूला है तो यहाँ पे हमारे पास प्लस आएगा और ब्रैकेट के अंदर ए बी के साथ क्या आएगा, माइनस। अब इसको नेक्स्ट हमने फॉर्मूला को ओपन करना है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी हमारे पास होगा एक्स प्लस 1 इंटू ए स्क्र है, ए स्क्र की जगह क्या आएगा, एक्स स्क्र, माइनस ए बी है तो माइनस एक्स इंटू 1 प्लस बी स्क्र है तो बी स्क्र की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 स्क्र इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1 एज इट इज आएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस फैक्टर को भी 0 के इक्वल लिख लेंगे और इस फैक्टर को भी हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल लिख लेंगे। यहाँ से x प्लस 1 0 के इक्वल हुआ और यहाँ से ये वाला फैक्टर भी हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल। एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इधर से भी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ से भी हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू, इस साइड पे ये प्लस 1 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -1। एक रूट हमारे पास ये आ गया x का और दूसरी साइड पे हमारे पास अब ये इक्वेशन है। इसको हमने, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। हमने अब ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व इट बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए हमारे पास a b c वैल्यूज चाहिए। तो a हमारे पास क्या है, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है क्या है हमारे पास, a1, b हमारे पास क्या है -1 और c हमारे पास क्या है, कांस्टेंट 1। अब इन वैल्यूज को हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट कर देना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करें, अब यहाँ पे x इज इक्वल टू b क्या है हमारे पास, -b माइनस फॉर्मूले का और -b, b की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -1 स्क्वायर -4 फॉर्मूले का, a क्या है 1 और c क्या है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2 और फॉर्मूले का a क्या है हमारे पास 1। इसको अब सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर लें तो क्या आ जाता है हमारे पास 1 माइनस 1 1 जा 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2।
अब यहाँ पे हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस के रूट माइनस 3/2। अब हमें बुक पे ये वैल्यूज गिवन है, ये टर्म यूज हो रही है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू क्या है, ये w जो है डिनोट किया हुआ, इसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस के रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। और ओमेगा स्क्वायर क्या है, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, स्क्वायर रूट माइनस 3/2। ये दोनों वैल्यूज आपने याद करनी है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास अगर हम ये x की वैल्यू को लिखे एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, तो क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 1 प्लस के रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ एक दफा माइनस में लिखे तो क्या हो जाएगी हमारे पास वैल्यू, x इज इक्वल टू 1 माइनस के रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से अगर हम दोनों में से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लें तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा दोनों, -1 माइनस के रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। और अगर यहाँ भी हम -1 कॉमन लें तो क्या आ जाएगा, -1 कॉमन लिया, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से हमने देखना है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज क्या है, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ओमेगा स्क्वायर की। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस एज इट इज रहेगा और साथ में क्या हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा स्क्वायर की। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू माइनस एज इट इज लिखिए, और ये -1 प्लस के रूट -3, ये किसकी हमारे पास वैल्यू है, ओमेगा की। क्या है वैल्यू ओमेगा की, -1 प्लस के रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, ओमेगा। तो अब हमारे पास x की क्यूब रूट की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, x की भी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगी x की वैल्यू माइनस ओमेगा। अब हमारे पास 3 वैल्यूज थी, प्रीवियस हमने एक जो है वो वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी, -1। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी, -1, और एक हमारे पास आ गई माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा। तो क्यूब रूट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर, एक है हमारे पास -1, एक है हमारे पास माइनस ओमेगा, और थर्ड क्या है हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह हमने इसके नेक्स्ट 3 पार्ट्स में सॉल्व करने हैं। सॉल्व करते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8। अब यहाँ पे हमने 8 का क्यूब रूट फाइंड आउट करने हैं। इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, लेट x इज द क्यूब रूट ऑफ 8। 8 की यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, क्यूब रूट। क्यूब रूट की पावर क्या हो जाती है हमारे पास 1/3। अब इसको अगर हम यहाँ पे 1/3 है, इसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, 3x क्यूब इज इक्वल टू 8। अब नेक्स्ट हमारे पास 8 इस साइड पे प्लस है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, x क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, x क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या बन गया, a क्यूब माइनस b क्यूब। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब का। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करेंगे हम a माइनस बी, a माइनस बी में हमारे पास a क्या है x और b क्या है 2, x माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स 2x प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 एज इट इज, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं, दोनों फैक्टर्स को हमने क्या करना है, 0 के इक्वल लिखना है। इसको भी 0 के इक्वल लिखेंगे और इसको भी 0 के इक्वल। यहाँ से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और इधर क्या आएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x की क्या वैल्यू आई है, x इज इक्वल टू 2, और यहाँ से अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज निकालनी है और उसको किस तरह से सॉल्व करना है, बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हमारे पास a b और c क्या है, a इज इक्वल टू 1, a हमारे पास वो होता है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 जो x का कोफिशिएंट है, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 4 जो हमारे पास कांस्टेंट है। अब इन वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट कर देंगे, क्या होगा हमारे पास, माइनस फॉर्मूले का 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूले का a क्या है हमारे पास 1 और c क्या है 4 डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, यहाँ फॉर्मूले में होता है 2a, तो 2a 1 भी लिख देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। अब माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 2 जा 4 माइनस 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12। बड़ी वैल्यू का कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस डिवाइडेड बाय 2। अब हमने स्क्वायर रूट में जो वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई करना है। ये हमारे पास 12 जो है वो एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बाय मेकिंग फैक्टर्स। अगर हम 12 के फैक्टर्स बनाएं तो क्या होगा, 12 2 6 जा 12 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, माइनस 2 एज इट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पे माइनस लिख लें और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस माइनस 2 क्या हो जाएगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। जिस वैल्यू का स्क्वायर होता है कंप्लीट स्क्वायर वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाती है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा, 2 इंटू माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, ये 2 का स्क्वायर था, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है तो 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया और माइनस और 3 स्क्वायर रूट के अंदर रह गया। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास माइनस 2 प्लस माइनस ये 2 बाहर आ गया, इधर से स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब इधर से हम 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों वैल्यूज में क्या आ रहा है हमारे पास 2, तो 2 कॉमन लेने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 कॉमन लिया ब्रैकेट में रह गया माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक दफा इन वैल्यू को प्लस में लिख लेना है और एक दफा माइनस में। 2 एज इट इज लिखेंगे, इस 2 की कटिंग नहीं करनी क्योंकि ये हमने ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे बनानी है, तो ओमेगा के लिए हमें 2 रिक्वायर्ड है, इसलिए यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं करनी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या हो जाएगी एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में माइनस 1 और इस एक दफा हमने प्लस में लिख दिया और दूसरी दफा हमने किस में लिखना है माइनस में, स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने बताया था कि ये हमारे पास किसकी वैल्यू है ओमेगा की। यहाँ पे दोनों तरफ माइनस हो, 1 के साथ भी और सेंटर में भी माइनस हो, वो हमारे पास होती है ओमेगा स्क्वायर की। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 2 इंटू ओमेगा, ये किसकी वैल्यू है इतनी ओमेगा की, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 इंटू ये हमारे पास किसकी वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर की। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया a क्यूब रूट 2 ओमेगा और यहाँ पे 2 ओमेगा स्क्वायर। एक हमारे पास क्या आया था रूट x 8, एक हमारे पास रूट था ये x इज इक्वल टू 2 और नेक्स्ट दो हमारे पास रूट्स क्या आए हैं 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर, एक है हमारे पास 2, एक है हमारे पास 2 ओमेगा और लास्ट वन क्या है 2 ओमेगा स्क्वायर। अब हम ना नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट क्यूब रूट ऑफ -27।
इसको हम सॉल्व करते हैं। लेट x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -27। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -27 पावर 1/3। अब ये पावर 1/3 है, इसको दूसरी साइड पे जाके x की पावर क्या हो जाएगी, क्यूब इज इक्वल टू -27। -27 है, इस साइड पे लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये हमारे पास +27 x क्यूब +27 इज इक्वल टू 0। 27 हमारे पास 3 का क्यूब होता है, 3 3 जा 9 है, 9 3 जा 27। x क्यूब प्लस 3 क्यूब इज इक्वल टू 0। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे ओपन होगा, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे, हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 इंटू ए स्क्र एक्स स्क्र माइनस ए बी इंटू 3x प्लस बी स्क्र 3 स्क्र। 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास आ गया x प्लस 3 एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं, दोनों को हमने क्या करना है, 0 के इक्वल रखना है। इधर से हमने 0 के इक्वल रख के इधर से भी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इस इक्वेशन से भी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको भी 0 के इक्वल रख देना है। एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास, x प्लस 3 है, यहाँ पे दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा -3, तो x की वैल्यू क्या आ गई है इधर हमारे पास -3। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस के रूट बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। अब यहाँ पे a हमारे पास क्या है, जो x स्क्र का कोफिशिएंट है, a इज इक्वल टू 1, b क्या है हमारे पास, b इज इक्वल टू -3 जो x का कोफिशिएंट है, और c हमारे पास क्या है 9। अब इन वैल्यूज को यूज करते हुए हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुट करनी है। x इज इक्वल टू -b हमारे पास क्या हो जाएगा -3 प्लस माइनस के रूट बी स्क्र में हो जाएगा हमारे पास -3 स्क्र -4 फॉर्मूले का a हमारे पास क्या है 1 और c क्या है 9 डिवाइडेड बाय 2a। a हमारे पास क्या है 1। यहां से माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास +3 प्लस माइनस के रूट माइनस का स्क्वायर लें तो प्लस हो जाता है, 3 3 जा 9 माइनस 9 4 जा 36 यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2। 36 माइनस 9 हमारे पास क्या आ जाता है 27। 3 प्लस माइनस 27 बड़ी वैल्यू का कौन सा साइन है माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस डिवाइडेड बाय 2। अब इस 27 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं कि जो कंप्लीट स्क्वायर है वो हमारे पास के रूट से बाहर आ जाएगा और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो क्या हो जाएगा हमारे पास के रूट के अंदर ही रहेगा। अगर हम यहाँ पे 27 की फैक्टराइजेशन करें, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, तो हमारे पास क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 27। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट के अंदर ये माइनस एज इट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस माइनस एज इट इज। अब ये 3 का स्क्वायर हम लिख लेंगे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। अब एक हमारे पास ये हो गया 3 स्क्वायर और साथ में हमने क्या लिख लिया 3। ये हमने इसलिए लिखा है कि जो स्क्वायर वाला है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस ये 3 स्क्वायर वाला हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 3 बाहर आ गया स्क्वायर रूट से और ब्रैकेट में क्या रह गया -3 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि इस 3 को
कॉमन लेना है। इस 3 की जगह हम क्या कॉमन ले लेते हैं, -3, क्योंकि ओमेगा में हमें यहाँ पे क्या चाहिए होता है, माइनस, तो इसलिए हम क्या यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, -3 कॉमन ले, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, -1 प्लस -3 यहाँ से कॉमन चला गया, तो यहाँ पे अब क्या रह गया, 1 स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। इसको मजीद सिंपल करके लिख लेते हैं, -3 ब्रैकेट में क्या रह गया हमारे पास, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको एक दफा हमने प्लस में लिख लेना है, एक दफा माइनस में लिख लेना है। ये -3 कॉमन इसलिए निकाला है कि हमें यहाँ पे 1 के साथ क्या रिक्वायर्ड था, माइनस। ओमेगा की दोनों वैल्यूज में, ओमेगा में और ओमेगा स्क्वायर में 1 के साथ यहाँ पे क्या होता है, माइनस, इसीलिए हमने माइनस कॉमन लिया ताकि यहाँ पे हमारे पास ओमेगा की वैल्यू बन सके। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक दफा इसको प्लस में लिख लेंगे, एक दफा माइनस में। x इज इक्वल टू -3 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरी तरफ क्या लिख लेंगे, x इज इक्वल टू -3 -1, और यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये हमारे पास वैल्यूज किसकी कंप्लीट हो रही हैं, प्लस वाली जो है वो ओमेगा की होती है और माइनस वाली जो है वो किसकी होती है, ओमेगा स्क्वायर की। तो x इज इक्वल टू -3 इंटू ओमेगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दें ओमेगा को 3 से, यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू -3 ओमेगा, और यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू -3 ओमेगा स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ 27 -27 क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ -27 आर, एक हमारे पास क्यूब रूट आया -3, एक हमारे पास रूट आया -3 ओमेगा, और लास्ट वन क्या आ गया, -3 ओमेगा स्क्वायर। अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, फोर्थ पार्ट, क्यूब रूट ऑफ 64। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, लेट x इज द क्यूब रूट ऑफ 64। क्यूब रूट में हमने क्या लिखना होता है, 1/3। ये हमारे पास क्या है, क्यूब रूट। अब ये 1/3 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, x पावर 3 इज इक्वल टू 64 x क्यूब। यहाँ पे 64 प्लस है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -64 इज इक्वल टू 0। 64 हमारे पास किसका क्यूब होता है, 4 का। 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 64 को एज अ 4 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे ओपन होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस वैल्यू को ओपन करना है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स, ए भी है तो 4x हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं, इन दोनों फैक्टर्स को हमने 1/1 0 के इक्वल रख के x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी x की, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से भी हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 4। अब इस इक्वेशन की हमने x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब हमारे पास a यहाँ पे क्या है, 1, b क्या है हमारे पास 4, और c क्या है हमारे पास 16। इसके अकॉर्डिंग अब हमने वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस फॉर्मूले का b4 प्लस माइनस के रूट
बी स्क्वायर हमारे पास क्या है 4 स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूले का, ए हमारे पास 1 और सी क्या है हमारे पास 16 डिवाइडेड बाय 2 और ए क्या है हमारे पास फॉर्मूले का, ए हमारे पास है 1। अब नेक्स्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, -4 एज इट इज प्लस माइनस 4 4 आर 16, 4 4 हम यहाँ पे लिखेंगे 16 माइनस 16 4 होता है हमारे पास 64 डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस माइनस 64 माइनस 16 होता है हमारे पास 48 -4 प्लस माइनस 48 बड़ी वैल्यू का कौन सा साइन है माइनस का, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस डिवाइडेड बाय 2। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस, अब 48 को हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 के साथ हमारे पास यहाँ पे क्या था एक माइनस भी है, तो वो माइनस हम किसके साथ लिख लेते हैं 3 के साथ लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय 2। अब 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर, -4 प्लस माइनस 16 है हमारे पास 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 4 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया -4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से हमने क्या कॉमन लेना है 4 कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ से 4 कॉमन लिया तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे हमने इसको एक दफा प्लस में लिखना है और एक दफा माइनस में, x इज इक्वल टू 4 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 4 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे हमारे पास ये प्लस वाली वैल्यू किसकी होती है ओमेगा की, और माइनस वाली किसकी होती है ओमेगा स्क्वायर की, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 4 इंटू ओमेगा, और यहाँ पे क्या आ गया x इज इक्वल टू 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 4 को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे हमारे पास आ गया 4 ओमेगा और यहाँ पे हमारे पास आ गया 4 ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास अब क्यूब रूट्स क्या आ गए हैं, क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर, क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर, एक हमारे पास रूट था 4, नेक्स्ट है हमारे पास 4 ओमेगा और थर्ड है हमारे पास 4 ओमेगा स्क्वायर। अगर आपको क्वेश्चन में किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।